चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट लेते हैं बेटा। जैसा कि बेटा कल हमने प्रिंटर और प्रिंटर की डेफिनेशन देख ली थी और टाइप्स ऑफ प्रिंटर हमने देख लिया था, लेकिन इसकी कुछ हेडिंग्स हमारी रह गई थी। तो सबसे पहले हमने प्रिंटर को देखा था और प्रिंटर को देखने के बाद हमने ये कहा था कि बेटा प्रिंटर की टू टाइप्स होती है मेन। एक आपके पास है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक क्या होता था, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा बच्चों, इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर को देख लिया था। अच्छा, लाइन प्रिंटर से रिलेटेड ही ये टेक्नोलॉजी है आपके पास, ड्रम और चेन, की मैं अभी बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप्स पे आपसे बात करूंगा। और जैसा कि कुछ बच्चे हमारे पास कल एब्सेंट थे जो आज हैं, तो काइंडली वो कल का लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको वेडनेसडे का टेस्ट भी बताया है। तो अब मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ चलता हूँ, जो है मेरे पास आज का लाइन प्रिंटर। ठीक है, हाँ। अच्छा, सबसे पहले देख लो, मैंने कल भी बताया था ये लाइन प्रिंटर है बेटा। तो लाइन प्रिंटर जो है वो क्या करता है, लाइन प्रिंटर प्रिंट्स वन लाइन एट अ टाइम। दे आर हाई स्पीड डिवाइस, इट प्रिंट्स 2500 लाइन्स पर मिनट बट प्रोड्यूस लो क्वालिटी प्रिंट। अच्छा भाई, लाइन प्रिंटर जो है वो एट अ टाइम लाइन बाय लाइन जो है वो प्रिंट आउट करता है। ये इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा हाई है और ये 2500 लाइन्स को पर मिनट प्रिंट आउट कर सकता है। लेकिन इसमें एक मसला ये है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा भाई, अब सवाल ये है कि ये यूज़ कहाँ होता है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है बेटा बैंक्स की इनवॉइस निकालने में, बैंक्स के प्रिंट आउट्स निकालने में, जहाँ बहुत सारे प्रिंट आउट्स चाहिए होते हैं, जो हमारे लिए कस्टमर के लिए नहीं होता, वो उनके अपने लिए होता है। तो वहाँ पे लाइन प्रिंटर्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं। जहाँ आप ये समझ लें, लाइन प्रिंटर्स वहाँ यूज़ हो रहे हैं जहाँ अनलिमिटेड प्रिंट आउट्स की ज़रूरत होती है। और एक और बात, लाइन प्रिंटर जो है बहुत ज़्यादा चीप भी होता है, सस्ता भी होता है, और लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अच्छा, इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करता है ये आपके पास चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तो चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। अच्छा जी, अगर मैं आपको ड्रम प्रिंटर की बात करूं तो पहले तो जरा हेडिंग से समझा दूं, फिर मैं आपको बता दूंगा। ड्रम प्रिंटर में होता क्या है बेटा, एक ड्रम शेप का यानी स्फेरिकल शेप का एक डिवाइस लगी हुई होती है, मेटल की एक डिवाइस लगी हुई होती है लाइन प्रिंटर के अंदर या ड्रम प्रिंटर के अंदर। उस ड्रम प्रिंटर में क्या होता है बच्चों, एक पेपर जो है उसमें पूरा अटैच हुआ हुआ होता है। और जैसे ही हम कमांड को प्रिंट आउट के लिए कमांड वो करते हैं, प्रिंट की कमांड देते हैं, वो जो पेपर है उस पे सारे जो है क्या होते हैं, कैरेक्टर्स प्रिंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैंने आपको जितनी बात कही है मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब वाइट फॉर्मेट इंकजेट प्रिंटर, ये लाइन छोड़ दो, याद देखना। द पेपर इज टेप्ड onto a drum for precise alignment to the nozzle। देखो, पेपर क्या होता है, टेप्ड हुआ हुआ होता है किस पे, ड्रम पे, आपकी प्रिसाइज यानी आपकी अपनी अलाइनमेंट के हिसाब से। ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी डेट यूज formed characters images around a cylindrical drum as this printing mechanism। अच्छा, लाइन प्रिंटर जो है बेसिकली बहुत ज्यादा ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है कैरेक्टर या इमेजेस को प्रिंट आउट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक स्फेरिकल शेप की डिवाइस होती है, यानी एक ड्रम शेप की सिलेंड्रिकल चीज होती है जिसमें पेपर जो है पूरा टेप्ड हुआ हुआ होता है। और जैसे ही हम प्रिंटिंग के लिए उसको प्रिंट की कमांड देते हैं, वो अपनी अलाइनमेंट, वो हमारी अलाइनमेंट के हिसाब से प्रिंट आउट होना स्टार्ट होता है। इसी तरह लाइन प्रिंटर की टेक्नोलॉजी पे ही आपके पास एक और प्रिंटर होता है, चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर क्या करता है बच्चों, line printer that use type slugs linked together in a chain as its printing mechanism। The chain spins horizontally around a set of hammers। अच्छा जी, चेन प्रिंटर क्या कर रहा है भाई, आपके पास सेट ऑफ हैमर्स होते हैं। अब हैमर्स मैंने आपको कल बताया था क्या होते हैं, मैंने आपको कल ये बताया था, आपके पास मेटल पिन्स होती हैं और इन पिन्स को जो है वो हैमर जो है वो स्ट्राइक करवा रहा होता है। यानी जैसे ही मैं कमांड दूंगा, ये हैमर जो है वो इस पिंस को अटैक करेगा, स्ट्राइक करेगा,
और ये पिन्स जो है वो पेपर पे प्रिंट होना स्टार्ट होती हैं। लेकिन यहाँ पे चेन प्रिंटर में जो है एक चेन की सूरत में होंगी, यानी बहुत सारे हैमर्स एक साथ काम कर रहे होंगे चेन प्रिंटर्स में। लेकिन ये ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर दोनों जो है बेटा वो लाइन प्रिंटर की ही टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो और दूसरी बात, अगर आपके पास एग्जाम में आता है बेटा एक्सप्लेन प्रिंटर एंड इट्स टाइप्स, तो उसमें लाइन प्रिंटर की ये दो टाइप्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आप क्या करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ गया वो हमारे पास, ये रहा। आप ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर को छोड़ के ये तीनों टाइप्स को डिफाइन कर दोगे, ठीक है। और अब जो है मैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तरफ मूव कर रहा हूँ कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कैसे होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, वही 9 क्लास वाली बात है बेटा कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो कौन से होते हैं। अच्छा, पहली बात, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के मुकाबले में फास्टेस्ट होते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, बिल्कुल साइलेंट होते हैं, यानी आवाज नहीं करते। जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर तो हमारे पास बहुत ज्यादा नॉइजी होते थे, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बिल्कुल भी नॉइजी नहीं होते। अच्छा, अब हम इसकी जरा डेफिनेशन पे देख लेते हैं। अच्छा, अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर forms images by using a non-contact process, that is there is no physical contact between the printing mechanism and the paper। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट और आसान सा कि भाई नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर वाली क्या कहते हैं टेक्निक पे बिल्कुल भी काम नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, इम्पैक्ट प्रिंटर की टेक्निक तो ये थी कि भाई कनेक्शन था कि भाई हैमर लगेगा तब पिंस अटैक करेंगी तो प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट नहीं है, वो उस वाली टेक्निक पे काम नहीं करता नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा भाई, दिस काइंड ऑफ प्रिंटर डज नॉट जनरेट द काइंड ऑफ हैमरिंग नॉइज दैट एन इम्पैक्ट डज। देखा क्या बात मैंने अभी जो आपको बताया था कि ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं बेटा, ये हैमरिंग को यूज ही नहीं करते, सही है, जैसा कि इम्पैक्ट प्रिंटर में होता था। और जाहिर है जब हैमरिंग वाली टेक्नोलॉजी को ये यूज ही नहीं करते तो नॉइज ही क्रिएट नहीं होगी। यहां तक बात समझ आ रही है ना बच्चों, लाइबा और अबू बकर? जी सर, आ रही है। ठीक है, ओके लाइबा बेटा। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बेटा हम टाइप के बारे में बात करते हैं। पहली टाइप आपके पास है थर्मल, उसके बाद आपके पास है इंकजेट। अच्छा, थर्मल देख लेते हैं पहले भाई। थर्मल प्रिंटर्स creates an image by using colored waxes and heat in the pins of the printer head to burn dot onto the special paper. Thermal printers can print highest quality desktop color printing available। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ जरा तफसील से कि थर्मल प्रिंटर्स हैं क्या। अच्छा, थर्मल प्रिंटर्स में बेटा यूज होता है कलर्ड वैक्सेस यूज होती हैं। क्या यूज होती हैं? कलर्ड वैक्सेस। और इसके अलावा थर्मल प्रिंटर्स के अंदर पिन्स होती हैं, उन पिन्स को जितना आप हीट अप करोगे उतनी अच्छी आपके पास क्वालिटी आएगी थर्मल प्रिंटर में। अब मैं आपको अगर मिसाल दूं, आपके पास देखें फोटोकॉपियर मशीन है, तो फोटोकॉपियर मशीन जब ओपन होती है वो डायरेक्टली चलने नहीं लग जाती है, पहले वो थोड़ी सी मशीन गर्म होती है, तब उसकी फोटोस्टेट की मशीन चलती है। इसी तरह थर्मल प्रिंटर क्या है, जितनी पेन्स हीटअप होंगी, जितनी पेन्स हीटअप होंगी उतना अच्छा रिजल्ट आपके पास थर्मल प्रिंटर में आ सकता है और ज्यादातर यूज भी होता है। उसके बाद आ जाए इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर का काम क्या बेटा, इट स्प्रे स्मॉल डॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड इंक्स ऑनटू अ पेपर टू फॉर्म इमेजेस। अच्छा, एक बात बता दूं बेटा, इंकजेट प्रिंटर जो है वो ज्यादातर इमेजेस को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। और ये क्या करता है, स्प्रे करता है स्मॉल डॉट्स ऑफ कलर, स्प्रे करता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर आर फ्लेक्सिबल इनफ टू यूज एज प्लॉटर। इंकजेट प्रिंटर जो है वो फ्लेक्सिबल है, ज्यादातर प्लॉटर के इस्तेमाल के लिए भी यूज होता है। अच्छा, प्लॉटर खुद क्या है? प्लॉटर खुद एक आउटपुट डिवाइस है और इसके बारे में मैं अभी प्रिंटर के बाद वाले टॉपिक पे आपसे बात करूंगा, इसलिए अभी बात नहीं कर रहा हूँ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो सबसे ज्यादा मार्केट में यूज होने वाला प्रिंटर है, दो प्रिंटर बेटा सबसे ज्यादा मार्केट में यूज होते हैं, एक लेजर प्रिंटर और एक इंकजेट प्रिंटर।
इंकजेट प्रिंटर थोड़ा सा सस्ता है तो लोग वो ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन लेजर प्रिंटर भी बहुत जगह यूज हो रहा होता है, क्योंकि लेजर प्रिंटर जो है वो लेजर बीम टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, यानी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है लेजर प्रिंटर से। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एन इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर दैट इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय फोटोकॉपियर, दीज प्रिंटर यूज लेजर बीम टेक्नोलॉजी। ये काम की बात है। ये लेजर बीम क्या है? लेजर बीम इज द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस लेजर प्रिंटर टू प्रिंट कैरेक्टर्स। अच्छा, ये कैरेक्टर्स को भी प्रिंट आउट करता है, ये इमेजेस को भी प्रिंट आउट करता है, और दे प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट एट फास्ट स्पीड। दे कैन प्रिंट 80 to 40 पेजेस पर मिनट। एक मिनट में ये 8 to 40 पेजेस को अच्छी क्वालिटी में प्रिंट आउट कर सकता है लेजर प्रिंटर। और लास्ट हेडिंग आपके पास यहाँ पे है नहीं, चले मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। LCD एंड LED प्रिंटर्स, ये जो आपके पास बेटा LCD एंड LED प्रिंटर्स हैं, होता क्या है, ये भी एक लेजर प्रिंटर की तरह ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो LCD और LED की डायोड्स यूज हो रही होती हैं। क्या यूज हो रही होती हैं? डायोड्स यूज हो रही होती हैं प्रिंटिंग के लिए। दैट्स इट, इतनी सी बात है। लेकिन अगर आप नॉन इम्पैक्ट में सिर्फ 3 टाइप्स भी लिखे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो ये आपका प्रिंटर का टॉपिक था आज का, जो एंड हो चुका है। और मुझे ये बता दो, कल के टेस्ट के लिए बेटा आप लोग रेडी हो? जी जी सर। कल का टेस्ट अबू बकर कौन कौन से सवाल थे बेटा? कीबोर्ड और टर्मिनल। कीबोर्ड और टर्मिनल। टर्मिनल सिर्फ अकेला था या टर्मिनल की टाइप्स भी थी? सर टर्मिनल आपने दोनों दिए थे, कीबोर्ड पूरा दिया था, टर्मिनल पूरा दिया था। नहीं बेटा, टर्मिनल की भी टाइप्स थी, ठीक है? वही तो बोलना था, पूरा पूरा दिया था, हाँ कीबोर्ड सही पूरा है, टच के साथ। सही है, तुम्हारी आवाज नहीं आई थी अभी। तो आज का लेक्चर हम इधर तक ही रखेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, वरना फिर मैं अल्लाह हाफिज कर रहा हूँ। सर मैं पूछ रहा था, ये जो कीबोर्ड और टर्मिनल है, ये उसमें है ना बुक बुक में, मैं बुक से याद करता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जिससे चाहो कर लो, कोई मसला नहीं है। वरना वो फाइल भी मैं आपको भेज चुका हूँ, वो वाली जो चैप्टर, वो पार्ट 1 में ही है वो टर्मिनल और कीबोर्ड। जी आप चाहो मेरी स्लाइड से याद कर लो, आप चाहो इंटरनेट से कहीं से याद कर लो, आप चाहो बुक से याद कर लो, कोई मसला नहीं है मुझे। सही है सर। ठीक है भाई, तो अल्लाह हाफिज, ख्याल रखे अपना, टेक केयर।